मत बताना। आज मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल अपनी अक्ल से कैसे काम लेता है। सेवक ने ताज को महल के बागीचे में लगे एक पुराने कुएं में रख दिया। ताज की गुमशुदगी। सुबह जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मेरा ताज चोरी हो गया है, जल्दी से खोजो। सारे दरबारी परेशान हो गए। सब अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। कोई महल की छत पर चढ़ गया, कोई रसोई में ढूंढने लगा, कोई पहरेदारों को डांटने लगा, लेकिन बीरबल आराम से खड़ा रहा। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, आपका ताज किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जानवर ने चुराया है। ये सुनते ही सब चौंक गए। जानवर ने ताज चुराया? ये कैसे हो सकता है? बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने दरबारियों को लेकर महल के बाग में पहुंचा। वहां कुएं के पास इकट्ठा हो गए। बीरबल ने सबको कहा, झांक कर देखो चोर कौन है। जब सबने कुएं में झांका तो पानी में ताज की चमक दिखाई दी और हर किसी को ऐसा लगा कि ताज किसी चमकदार सांप या मगरमच्छ के पास है। दरबारी डरकर पीछे हट गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये काम इंसान का नहीं जानवर का है। पर असलियत यह है कि ताज नीचे पानी में है। फिर उसने एक बड़ा हुक वाला डंडा मंगवाया और सावधानी से कुएं से ताज निकाल लिया। अकबर की प्रतिक्रिया। जब बीरबल ने ताज अकबर को वापस दिया तो अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो मेरी चाल ही मात दे दी। बाकी सब तलवारें और सेनाएं ढूंढ रहे थे और तुमने अपनी अक्ल से काम निकाल लिया। सचमुच अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। सारा दरबार बीरबल की तारीफ करने लगा। कहानी 2 अकबर और बीरबल की अनोखी चुनौती। एक दिन दरबार में अकबर बहुत खुश मिजाज में बैठे थे। अचानक उन्होंने सोचा कि क्यों न आज बीरबल की बुद्धि को एक नई कसौटी पर परखा जाए। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें कई मुश्किल सवाल दिए और तुमने हर बार उत्तर ढूंढ लिया, पर आज की चुनौती कुछ अलग है। तुम्हें मुझे ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। दरबार में खामोशी छा गई। मंत्री और दरबारी मुस्कुराने लगे, क्योंकि बादशाह को हराना आसान बात नहीं थी। बीरबल ने थोड़ा सोचा, मुस्कुराया और कहा, जहां अपना सवाल अभी पूछता हूं, पर वादा कीजिए, चाहे उत्तर न मिले आप नाराज नहीं होंगे। अकबर हंसकर बोले, वादा रहा। बीरबल का सवाल। बीरबल ने गंभीर आवाज में पूछा, जहां अपना, बताइए, आसमान में कितने तारे हैं और उनमें से कौन सा तारा सबसे पहले पैदा हुआ था? दरबार में सब लोग दंग रह गए। अकबर ने माथा खुजाया। उन्होंने दरबारी खगोलविदों की तरफ देखा, पर वे भी चुप थे। किसी ने कहा, जहां पनाह, तारों की गिनती करना असंभव है। अकबर ने खुद हंसते हुए मान लिया। बीरबल, ये सच है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आज तुम जीत गए, लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुमने मुझे मात दी। अब मेरी बारी है। तुम्हें भी बताना होगा कि तारे कितने हैं। बीरबल शांति से बोले, जहां पनाह, तारे उतने हैं जितने इस महल की बगीचे में हरे पत्ते हैं। अकबर मुस्कुराए, पर यह तो कोई गिन ही नहीं सकता। बीरबल ने झुककर कहा, बिल्कुल सही फरमाया। जैसे पत्तों की गिनती नहीं हो सकती, वैसे ही तारों की भी नहीं। सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा है। दरबार का असर। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली में मिठाई और 100 अशर्फिया इनाम दी। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैंने सीखा कि हर सवाल का उत्तर हमेशा संख्या या तथ्य में नहीं होता, बल्कि समझ और दृष्टि में भी हो सकता है। कहानी 3 अकबर और अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि दुनिया की हर चीज का कोई न कोई मूल्य होता है, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसी अनमोल चीज लाकर दिखाओ जिसका कोई मोल ही न हो। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ ने सोचा हीरा जवाहरात लाना होगा,
कुछ ने सोचा शायद सोना चांदी, पर बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। अगले दिन बीरबल एक छोटा सा कटोरा लेकर दरबार में आया। उसमें कुछ साधारण सा पानी भरा था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये क्या है बीरबल? पानी? इसमें अनमोल क्या है? ये तो हर जगह मिलता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, जब प्यास से गला सूख रहा हो और जीवन खतरे में हो, तब सोनेरे से भी ज्यादा कीमत पानी की होती है। उस वक्त ये अनमोल हो जाता है। दरबार में सब लोग सोच में पड़ गए, पर बीरबल यही नहीं रुका। फिर उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी हवा को बंद करके दिखाने की कोशिश की और बोला, और जहांपना, ये हवा, हम इसे हर पल सांस लेते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि इसके बिना जीना असंभव है। इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर हंस पड़े